भाष्य प्रारंभ कर लें हम लोग। पहले थोड़ा सा और विचार कर लें। कल जो साधन का विचार कर रहे हैं, क्योंकि भाष्यकार भगवान ने यह अध्यास भाष्य लिया क्यों? सीधे अथातो ब्रह्म जिज्ञासा से प्रारंभ करते, किंतु इसमें क्या है कि यदि यहां तत्व ज्ञान का साधन एकमात्र ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है या ब्रह्म विचार है, यह सिद्ध नहीं होता है तो विचार तो शास्त्र की संगति नहीं लगती। हमारे यहां वेदांतों में, ब्रह्म सूत्र में, मीमांसा में संगति लगाई जाती है। शास्त्र संगति, अध्याय संगति, पाद संगति, अधिकरण संगति, सूत्र संगति, ऐसे 6 संगतियां लगाते हैं। तो ये यहां पर ये जो अध्यास भाष्य है वह एक संगति है। अब ये शास्त्र की संगति है कि ये ब्रह्म सूत्र या शास्त्र क्यों और ब्रह्म विचार क्यों, इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। तो जो भी साधन होते हैं, जैसे साधन चतुष्टय में साधनों को देखा, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षा, उसमें निवर्त्य निवर्तक भाव होता है। ये कल हम लोग विचार कर चुके हैं। तो जो शांति है वो शांति ही एकमात्र साधन है, क्योंकि जितने भी शम दम आदि दिए गए वो क्या है का मनोविकारों की शांति और इंद्रिय विक्षेप की शांति। तो संपूर्ण विक्षेपों को से शांत होकर ही ब्रह्म विचार होता है। योग दर्शन में सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह लेते हैं। तो झूठ की शांति या झूठ का व्यावर्तन करने वाला जो सद्गुण है उसे सत्य कहते हैं, और क्रोध का व्यावर्तन करने वाला व्यावर्तक जो सद्गुण है उसे अहिंसा कहते हैं। उसी प्रकार से काम रूपी जो विकार है उसकी शांति, उस विक्षेप का निवर्तक जो सद्गुण है वह ब्रह्मचर्य है। लोभ का निवर्तक अस्तेय और अपरिग्रह आप जानते हैं। किंतु इसमें क्या है, यदि शांति है तो ये कोई विकार नहीं है। जब आपका चित्त शांत है, आप शांति से बैठे हैं, तो वो ये कोई, तो फिर विभिन्न नाम क्यों रख दिए, एक शांति ही कह देते। तो कहा जैसे एक ही आत्म चैतन्य, एक ही चेतन, और जब जिस गोलक में बैठकर काम करता है तब उसका नाम वह हो जाता है। दृष्टा, श्रोता, कर्ता इत्यादि नाम हो जाते हैं। तो स्थान, कार्य और उपाधि, इसकी भेद से अनेक नाम हो जाते हैं। तो साधन क्या है? तो साधन यहां जो स्वीकार कर रहे हैं वह हम औषधवत स्वीकार कर रहे हैं, स्वास्थ्यवत नहीं, औषधवत। ये भी विचार हम कर चुके हैं। तो कहा कि मुमुक्षा, साधन चतुष्टय में जो मुमुक्षा है तो कैसे आ जाती है, प्रत्येक को क्यों नहीं आती? तो जो स्वतंत्र होना चाहता है, जो स्वतंत्रता चाहता है, परम स्वातंत्र, गुलामी सहते 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 थक जाता है। गुलामी जिसको अभी अच्छी लगती है उसको नमस्कार है, उसे क्या कह सकते हैं। लेकिन विवेक किया, विचार किया, विवेक किया, वैराग्य हुआ, और वैराग्य के परिपाक के रूप में षट संपत्ति आई, और फिर जब वो देखता है कि सर्वत्र पराधीनता है, विवेक में ही देखने लगता है। कहा भोग में पराधीनता है या नहीं? पराधीनता है। तो उससे वो पराधीनता से छूटना चाहता है। यहां तक कि अहंकार की भी पराधीनता है। देह में जब तक बैठता है तब तक वह पराधीनता को सहन करता है।
तो उससे वह छूटना चाहता है। हम गुड़ खाना चाहते हैं, तो गुड़ खाना चाहते हैं तो उसमें देश की पराधीनता, काल की पराधीनता, अर्थात किस देश में मिलेगा गुड़, बाजार जाके लेना पड़ेगा। काल की पराधीनता, वस्तु की पराधीनता, इंद्रिय की पराधीनता। गुड़ खाया और दांत में दर्द है, तो गुड़ का स्वाद होते हुए वो दर्द का स्वाद आ जाएगा, तो आप उसको भोग नहीं पाएंगे। तो इंद्रिय की पराधीनता, पराधीनता ही पराधीनता है। और इतना ही नहीं, आपका भोक्तृत्व हमेशा जागृत नहीं रहता है। कोई दुख की खबर आ गई तो भोक्तृत्व जागृत नहीं रहेगा। हमेशा आप जागते नहीं रहते हैं, भोक्तापना हमेशा जागृत नहीं रहता है। मन में उस विषय के लिए हमेशा रुचि बनी रहे या भी नहीं है, और भोक्तृत्व भी जागृत नहीं रहता है। तो इतनी पराधीनताओं को लेकर हम भोग बुद्धि को, भोग वासना को तृप्त करते हैं। एक कोई विचारशील होता है, ब्राह्मणों निर्वेदमाया, एक कोई विचारशील होता है, वह कहता है कि इसमें तो इतनी पराधीनता है, यह पराधीनता हमें नहीं चाहिए। देखो, यदि पराधीनता की स्वीकृति नहीं है तो साधु होने पर भी कुछ न कुछ झंझट पाल लेते हैं हमारा। विवेक की यदि स्पष्टता नहीं है, केवल अनुकरण करके और साधु हुए, देख देख के कि इनको तो बड़ी मौज है, इन्हें तो कुछ काम नहीं करना पड़ता और फिर भी सब कुछ आता रहता है। वो आती है ना कथा की, वो एक महात्मा से पूछा गया कि तुम किस लिए साधु हुए थे, तो बोले कि हम इसलिए भगवान का दर्शन चाहते थे कि उड़िया बाबा जी की तरह हमारे पास सिद्धियां आ जाए। तो सिद्धियों की ओर दृष्टि चली गई, इसलिए ना शांत मानसो वापी में बताया था कि सिद्धि की ओर, अर्थात सत्य की अलावा हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। एक परमात्मा के अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। इतनी लगन, इतना प्रेम होना चाहिए, तब आप, नहीं तो ये पराधीनता में फंसेंगे। तो कहा ठीक है, भोग वासना में पराधीनता है, लेकिन कर्म वासना, ओहो, उसमें तो समाज की पराधीनता, सरकार की पराधीनता, परिवार की पराधीनता, पूंजी चाहिए, सहायक चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, तब आप कर्म कर पाते। आपका शरीर, इंद्रियां, ये सब तो चाहिए ही, मन बुद्धि तो चाहिए ही चाहिए। तो इतने सारे को ओढ़कर, इतनी पराधीनता को ओढ़कर तब हम कर्म करते हैं। कोई एक सोचने लगता है कि हम अपने मुक्त स्वरूप में जैसे अपरिच्छिन्न और पूर्ण है, वैसे ही हम क्यों न रहें। तो वासना पूर्ति के मार्ग में पराधीनता है, क्योंकि जिस चीज की हम वासना करते हैं वह स्वयं नाशवान है। देखते देखते शरीर वृद्ध हो जाता है और वासना नहीं मिटती। तृष्णैका तरुणायते, तृष्णा बनी रहती है, और वो क्या, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। तो ये आशा, ये तृष्णा, ये छूटती नहीं है, किसी विचारशील की ही छूटती है। तो जिसकी हम विषय नाशवान है, इंद्रियों में सामर्थ्य नहीं है, दूसरी बात मन में रुचि नहीं होती हमेशा, और भोक्ता हमेशा जागृत नहीं रहता, सुषुप्ति में सो जाता है, समाधि में सो जाता है, तो वैराग्य हुआ। तो वैराग्य की का जब परिपाक हुआ तो मुमुक्षा यह आई, छूटने की इच्छा। पराधीनता से मुक्ति नहीं, मुमुक्षा में पराधीनता से मुक्ति नहीं है, वो तो विवेक वैराग्य में आ गया महाराज। मुमुक्षा में पराधीनता से मुक्ति नहीं, हमें पर से ही मुक्ति चाहिए। मुमुक्षा में मुक्तुम इच्छा है ना, छूटने की इच्छा है। तो किससे छूटने की इच्छा है? हमें पर से ही। और आप किसको स्वा कहते हैं और किसे पर कहते हैं, इसका विचार कर लेना। इसलिए ये अध्यास भाष्य है।
क्योंकि ये भूल अध्यास या भूल या भ्रांति जिसके कारण हम देह में बैठ गए हैं। तो पर से ही मुक्ति की इच्छा हो जाए और उस समय कोई कह दे कि अन्य कोई है ही नहीं, तुम ही एक अद्वितीय अपरिच्छिन्न तत्व हो, तो आपको कैसा लगेगा? जब आप उस अग्नि में जल रहे हैं, मुक्ति चाहते हैं। आपको मालूम है क्रांतिकारी कितने कितने कष्ट उठाते थे, किसके लिए? भारत की स्वाधीनता के लिए, मुक्ति के लिए। वह जोश जिसमें नहीं है, स्वामी विवेकानंद कहते थे कि जो इतना जोश, इतना उत्साह, इतना बल रखता है, मरे गरे गिरे और टें टें पैं पैं करने वालों का रास्ता नहीं है। कि हम एक एक टुकड़े हिमालय के करके और समुद्र में ले जाके फेंक देंगे, इतना उत्साह जिसके जीवन में है वह इस मार्ग पर आए। हरिनो मार्ग छे शूरानो, नहीं कायर नो काम जोने। तो वह इस मार्ग पर आए जो अपना शीश कटवाने में की भी हिम्मत रखता है। दो चार, क्योंकि जैसे इस मार्ग पर चलता है कुछ ना कुछ लोग आलोचना प्रारंभ कर देते हैं, और दो चार लोगों ने आलोचना की और कुम्हला के बैठ गए। क्यों? क्योंकि अनुकरण करके तो साधु हुए थे, नकल करके, और पता नहीं था कि इसमें भी ये तकलीफें आएंगी। सोचे थे सम्मान ही सम्मान मिलेगा, और उसी अभिमान में घूमते थे। तो अथ ये साधन संपत्ति से संपन्न होकर और अतः अर्थात समस्त अनर्थों की निवृत्ति के लिए और परमानंद की प्राप्ति, समस्त अनर्थों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, दो विभाग कर दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो वासनाएं हैं उनका समूहीकरण कर दिया जाता है, उनका एकत्रीकरण कर दिया जाता है। तो समूहीकृत करने के लिए तो दुखों की निवृत्ति और सुखों की प्राप्ति, ये हमारी वासना रहती है। तो इसके लिए यहां ऐसे बताया गया। और ब्रह्म जिज्ञासा, तो ब्रह्म जिज्ञासा अर्थात ब्रह्म का विचार। ब्रह्म वह परिपूर्ण तत्व है, वह चीज ब्रह्म नहीं हो सकती जो हमसे पृथक हो। एक हम हो और एक ब्रह्म हो। द्वैत का वो श्री महाराज जी कहते हैं कि देखो, द्वैत का जो प्रतिपादन करते हैं तो उसका तो तर्क इतना सरल है। जो द्वैतवादी द्वैत का दर्शनों में प्रतिपादन करते हैं तो तर्क इतना सरल है कि द्वैत को तो कुत्ता भी स्वीकार करता है, पागल भी स्वीकार करता है। और यदि विचारक भी द्वैत को ही लेकर बैठे तो क्या लाभ है? तो कहा कि बालक भी जानता है कि हम और तुम अलग हैं, तो हम और परमात्मा अलग हैं, ये जान लिया, इसमें क्या सौंदर्य है? तो जब ये बात समझ में आए कि जो हमसे पृथक होगा वह अपरिच्छिन्न नहीं रह सकता, एक हम, एक तुम और एक ब्रह्म। जैसे हम और तुम अलग अलग हैं मिट्टी के लौंदे, वैसे ही कोई एक ब्रह्म भी होगा। तो ये कोई समझदारी की बात नहीं है, कोई भले मानसों की बात नहीं है। तो थोड़ी देर के दूसरी बात क्या है? कहा कि थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके बैठ जाना, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना, और कहा हाँ ठीक है, अब हम ब्रह्म हो गए, हम अपरिच्छिन्न है, असीम है, अनंत है, आकाश के समान है। वो भी एक बात है। और ब्रह्म तत्व की मीमांसा, शास्त्र के अनुसार विचार, सत संप्रदाय गुरु परंपरा के अनुसार, वह दूसरी बात होती है। क्योंकि इसमें क्या है, जब आप विचार करते हैं तो भ्रांतियां टूटती हैं। आप जब बैठते हैं एकांत में तो आप वहीं तक, एकांत में समाधि के लिए, ध्यान के लिए, तो आपका ध्यान वहीं तक पहुंचता है जहां तक आपकी बुद्धि पहुंची होती है। हम समाधि का निषेध नहीं करते, लेकिन बुद्धि में यदि स्पष्टता है, भ्रांतियां समाप्त हुई हैं, तो वह समाधि कुछ और होगी। श्री उड़िया बाबा जी महाराज कहते थे, जड़ समाधि, ध्यान समाधि और ज्ञान समाधि, ऐसे अंतर बताते थे। तो
इसमें क्या है कि ब्रह्म वस्तु का विचार करना और चुपचाप बैठ गए। श्री महाराज जी तो उनको बोलते थे बपुआ, चुप बैठ जाते, तो चुप बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि बस अब हमको समाधि में ही भगवान का साक्षात्कार, परमात्मा का, सत्य का साक्षात्कार होगा। कोई कोई कहते, अभी हम लोग सुन रहे थे श्री महाराज जी को, कि सत्य ही कह दो तो परमात्मा को, सत्य ही कह दो, गॉड इज ट्रूथ, इतना कह दो। लेकिन श्री महाराज जी ने वहां प्रश्न उठाया कि आपकी बुद्धि में उस सत्य के लिए कोई विचार है या नहीं, कि वो सत्य कैसा, वह ब्रह्म कैसा, यह कोई विचार है कि नहीं। और विचार नहीं है और विचार करना ही भी नहीं चाहते, तो वो तो जैसे कवि लोग आंखें बंद करके बैठ जाते हैं और एक अनंत ऐसा एक कविता लिखते हैं, हम न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता रहता मौन, ऐसे ऐसे कविताएं, वो छायावाद, वो रहस्यवाद बहुत पढ़े हम लोग विद्यालय में। तो कहा कि उनकी तरह ये ब्रह्म विचार नहीं होता, ये तो मीमांसा होती है, ये दोनों में अंतर होगा। तो कहा कि यहां पर एक ये बात निकल कर आती है अध्यास भाष्य में जाने से पूर्व, कि जो वस्तु पहचान लेने से मिली होती है, आप सामान्य गणित लगा लेना, आपके पास क्या घड़ी का लगाते हैं कि घड़ी है, बहुत बार अब तो घड़ी जाने तो मोबाइल होता है, जेब में होता है, और में मोबाइल ढूंढ रहे होते हैं। तो कहा कि जो वस्तु नहीं जानने से अनमिली होती है वह मिली ही होती है, और जान लेने से मिल जाती है वह भी मिली ही होती है। ये इस सूत्र को ध्यान में रखिएगा। जो पहचान लेने से मिलती है वस्तु वह मिली हुई ही होती है, और जो नहीं पहचानने के कारण अनमिली है वह भी मिली हुई ही होती है। तो ज्ञान से ब्रह्म प्राप्त होता है, अर्थात वह नित्य प्राप्त है। केवल अज्ञान के कारण हमारी उससे दूरी बनी हुई है, वह दूसरा बना हुआ है, वह अन्य बना हुआ है, ऐसा जब हम समझते हैं तो वह अप्राप्त नहीं है, वह नित्य प्राप्त ही है। और अविद्या क्या है, तो कहा वह नित्य निवृत्त ही है। तो फिर इसमें साधन क्या होगा, वो साधन चतुष्टय की बात जाने दो, उसको तो हमने एक शब्द में समेट दिया कि शांति होनी चाहिए। और आप शांत बैठे हैं, शांति से श्रवण कर रहे हैं, तो आप ब्रह्म विचार के अधिकारी हैं। उसमें वो सब मत लाना कि वो गृहस्थ आश्रमी है कि सन्यासी है कि हिंदू है कि मुसलमान है, ये सब लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो सत्य का विचार है, ब्रह्म का विचार है। तो साधन क्या है, तो कहा साधन यह है कि ज्ञान प्राप्त करके और अज्ञान को मिटाना, मात्र इतना ही साधन है। क्योंकि यदि आपको ही आप मिलने हैं तो क्या साधन होगा, मुझको ही मैं मिलना है तो क्या साधन होगा। यदि कोई कर्म वहां करते हैं तो कर्तृ कर्म विरोध होगा, तो कर्तृ कर्म विरोध तो होगा नहीं कि मिलने वाला दूसरा और जो मिली जाने वाली वस्तु है वो दूसरी, यहां ब्रह्मात्मैक्य है। पाने वाला दूसरा और जो मिलने वाली वस्तु है वो दूसरी, ऐसा तो है नहीं। तो तब क्या है कि कहा कि पाने वाले में और पाए जाने वाले में जो भेद का एक भ्रम हो गया है, हम दूसरे और परमात्मा दूसरा, ऐसा जो एक भ्रम हो गया है, वो मालूम पड़ती हुई जो अविद्या है वो मिट जानी चाहिए। वो भेद का जो भ्रम हो गया उसे मिटाना ही साधन है, दूसरा साधन नहीं। ये बात बुद्धि में बैठ जानी चाहिए। तब आप जैसे ही बुद्धि में बात बैठी, आप ज्ञान के अधिकारी हो गए। इतने दिनों तक, 3-4 दिनों तक इसीलिए इस बात का प्रतिपादन किया गया, आप ज्ञान के अधिकारी हो गए। क्योंकि हम वस्तु ऐसी चाहते जो परिच्छिन्न ना हो, हम आनंद ऐसा चाहते जो सदा सर्वत्र और सब वस्तुओं में हो, जो स्वतंत्र हो, जो प्रयास निरपेक्ष हो,
इंद्रिय करण निरपेक्ष हो, ऐसा आनंद हम चाहते हैं जो ज्ञात आनंद हो। तो ऐसा जब हम चाहते हैं, क्योंकि हम कहा हम सत्य चाहते हैं, और सत्य तो कहा सत्य तो वह होता है जो है ही, तो क्या चाहना। पूर्व पक्षी ऐसे ही प्रश्न उठाता है ब्रह्म सूत्रों में कि सत्य तुम चाहते हो, अपरिच्छिन्न ब्रह्म तुम चाहते हो, और वो सत्य तो है ही, तो उसे फिर क्या चाहना। तो क्या तुम जानते हो कि तुम सत्य हो? क्या तुम जानते हो कि तुम अपरिच्छिन्न ब्रह्म हो? यदि इस बात को जानते नहीं तो जानना यह साधन है, और मीमांसा या विचार वह हमारा मार्ग है। लक्ष्य का यदि ज्ञान होगा तो उसके अनुसार हमारा मार्ग होगा। यदि लक्ष्य का ही ज्ञान नहीं तो मार्ग का कैसे पता चलेगा। तो इसलिए ज्ञान के लिए यहां साधन है, क्योंकि केवल अज्ञान से हम उससे दूर हैं। अपरिच्छिन्न है तो वह हमसे पृथक तो हो नहीं सकता, अपरिच्छिन्न ब्रह्म हमसे पृथक हो नहीं सकता। तो केवल जान लेने मात्र से जो नित्य प्राप्त है उसकी प्राप्ति है, और अविद्या तो कहा नित्य निवृत्त की निवृत्ति है। तो अब क्या होता है कि बहुत से आचार्य बोलते हैं कि अज्ञान कुछ है नहीं। तुम जबरदस्ती एक अज्ञान नाम की चीज लाते हो और फिर कहते हो कि अज्ञान की निवृत्ति के लिए हमें साधन करना चाहिए। और साधन क्या है? तो कहते हो ज्ञान, ब्रह्म विचार वह साधन है। और जो अभी तक जिंदगी भर हमने ढोया, वो कल सुनाया था आपको, गधा मजूरी, जो जिंदगी भर हमने कर्म किया, जो जिंदगी भर हमने भोग भोगे और उसके संस्कारों को हमने पकड़ के रखा है, उस पर तुम एक चोट कर देते हो और उस चोट से वो पूर्व पक्षी तिलमिला जाता है। वह बोलता है कि केवल ज्ञान मात्र से बोध हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। इस बात को हम स्वीकार नहीं करते। ज्ञान होने के बाद बहुत से लोग, वेदांत सुनने वाले भी कहते हैं कि ये तो हो गया थियरी, अब कुछ प्रैक्टिकल भी बताओ भाई। थियरी। और कुछ ऐसे भी होते हैं, वो कहते हैं कि ज्ञान तो हो गया, लेकिन अब उसके बाद हम क्या करें। श्री उड़िया बाबा जी महाराज के पास एक गए सज्जन, तो उन्होंने कहा साधक थे, साधु थे। तो साधु थे, साधु कहेंगे तब आपको ज्यादा दृष्टांत रुचिकर लगेगा। तो साधु थे, तो उन्होंने कहा कि बाबा अब हमें ब्रह्म ज्ञान तो हो गया, अब बताइए कि अब और क्या करें। तो बाबा ने कहा जाके ब्याह कर ले। अब ज्ञान हो गया तो जिसको ज्ञान हो जाता है वह अपनी ज्ञान निष्ठा को संभालता है आजीवन। आपको कल भी सुनाया था कि धर्म से लेकर और ब्रह्माकार वृत्ति पर्यंत सब साधन उसके जीवन में परिलक्षित होते रहते हैं। श्री उड़िया बाबा जी महाराज कहते थे कि अगर पहलवान बूढ़ा हो जाएगा तब भी अखाड़े में ही जाके बैठेगा। इसीलिए जिन्होंने सत्संग से प्राप्त किया है वो सत्संग ही करेंगे, और क्या करें। तो उसमें फिर प्रश्न नहीं होता कि अब क्या करें, अब लोक कल्याण करें, समाज सुधार करें, आश्रम संभालें, ये सब प्रश्न नहीं होते। तो ये प्रश्न होते नहीं, दूसरे लोग ला के डाल देते हैं भले, तो बोलते हैं हम परोपकार के लिए कर रहे हैं। तो कहा कि अब जब आप अज्ञान को मानते ही नहीं हैं तो उनको ज्ञान साधन रूप में स्वीकृत नहीं है। तो एक आचार्य बड़े आडंबर, बड़े घटाटोप के साथ अज्ञान को असिद्ध करते हैं कि अज्ञान है नहीं। तो अनुपपत्ति, अनुपपत्ति अर्थात है नहीं, उपलब्ध नहीं है। तो आश्रयानुपपत्ति, विषयानुपपत्ति, स्थित्यनुपपत्ति, निमित्तानुपपत्ति, 7 प्रकार से अनुपपत्ति बताते महाराज जो आचार्य। निवृत्ति अनुपपत्ति, निवर्तकानुपपत्ति, निवर्त्य अनुपपत्ति, ऐसे 7 अनुपपत्ति बताते हैं। अनुपपत्ति अनुपपत्ति। तो श्री महाराज जी कहते हैं कि तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। उन्होंने बहुत जोर शोर से भगवान शंकराचार्य के इस अध्यास भाष्य का खंडन किया
अनुपत्ति बता के कि अज्ञान है ही नहीं। अध्यास भगवान शंकराचार्य इसलिए लिख रहे हैं कि जिसमें ब्रह्म सूत्रों का प्रयोजन आपको समझ में आए, क्योंकि अज्ञान है तो उसको निवृत्त करना है। वो कहते हैं अज्ञान नहीं है। तो श्री महाराज जी कहते हैं कि आपने तो पहले ही प्रयोजन जो हमारा था उसको आपने ही सिद्ध कर दिया। तो विचार पूर्वक आप यदि अज्ञान का खंडन कर रहे हैं तो हम तुम एक है। हम तो अज्ञान जो दिखता है, जो मालूम पड़ती हुई अविद्या है, जो प्रतीति मात्र अविद्या है, उसके निवृत्ति के लिए यहाँ पर विचार करते हैं। और आप कहते हो कि अविद्या है ही नहीं, तो हम कौन अविद्या को सिद्ध करने चले? भी तो ब्रह्म को ही सिद्ध करने चले हैं। तो जब आप ये बात कहते हैं तो हम और आप एक हो जाते हैं। उसमें अज्ञान की असिद्धि से हमें कोई दुख नहीं है ना। तो अज्ञान कहाँ है? प्रश्न ये उठता है कि अज्ञान कहाँ है? आत्मा चेतन है और देह जड़ है। तो आत्मा दृष्टा है और देह दृश्य है। यह विवेक जागृत है, आप जानते हैं इसको। देह आपका मैं नहीं है। आप इसके अंदर प्रवेश करके और मैं बोलते हैं। आंख नहीं रह जाती फिर भी आप जिंदा रहते हैं, है ना। ऐसे प्रत्येक इंद्रिय का देख लेना। तो आप देह नहीं है, आप इंद्रिय नहीं है। इस देह को छोड़कर आप सो जाते हैं, सुखपूर्वक सोते हैं। जब ये देह की झंझट नहीं होती आप ज्यादा सुखी होते हैं, बड़े सुख से आप सोते हैं। तो इसलिए कहा कि आप देह नहीं है, ये आप जानते हैं। और इस विचार के, इस विवेक के जागृत रहते हुए भी, मान लो आपको कभी विवेक हो जाए कि आप देह नहीं है, फिर इसके जागृत रहते हुए भी आप स्वयं को देह मानते हैं। क्यों मानते हैं? तो स्वयं को देह मानते हैं और पूरा व्यवहार देह को लेकर करते हैं। इसका क्या कारण है? आप दृष्टा हैं, देह दृश्य है। आप देखते हैं, देह दिखता है। आप भैंस को देखते हैं तो क्या आप भैंस को मैं कहते हैं? आप खंभे को देखते हैं तो क्या आप खंभे को मैं बोलते हैं? भगवान भाष्यकार भाष्य में कहेंगे, अध्यासो अहम बुद्धि सिद्धा। जो आपकी इस देह में मैं बुद्धि हो रही है कि मैं देह हूं, अब मैं पतला हो गया, अब मैं मोटा हो गया, अब मैं काला हो गया, अब मैं गोरा हो गया, कितना सारा आपने लगा रखा वो तो आप देखेंगे। तो आत्मा ज्ञान स्वरूप है और देह जड़ स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप या चेतन उसे कहते हैं जो स्वयं को भी जाने और अन्य को भी जाने। और जड़ स्वरूप उसे कहते हैं जो ना स्वयं को जाने ना अन्य को जाने। ये देह जब सोता रहता है, आप इसमें से पृथक हो जाते हैं। कोई इसको मार ले, काट ले, उसे पता नहीं होता। ये तो आपको भय लगा रहता है कि कहीं कोई इसको मार काट ना ले जब मैं सो जाऊंगा, जब मैं इससे पृथक हो जाऊंगा, क्योंकि लौटकर फिर मुझे इसमें घुसना है और ये दुनियादारी, ये व्यवहार चलाना है, नेतागिरी करनी है, प्रवचन करना है। तो आप, ये तो एक बात, बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में रहती। आप जल्दी से दरवाजे की कुंडी लगा के मेन गेट अच्छे से लॉक करके और तब सोते हैं। ऐसे ही सो ना, जैसे दिन में ऐसे ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि देह तो जड़ है, वो बोलेगा ही नहीं। और कोई आके किसी ने हत्या कर दी तो पहले हत्या तो आप ही कर रहे हैं अपने आप की। और इस जड़ देह में इतः को नस्ति मूढ़ात्मा यस्तु स्वार्थे प्रमाद्यति। और क्या है? विनिहंत्य सद्ग्रहात्। असत को पकड़ के आपने अपने सत्य की हत्या कर दी। आप सत्स्वरूप परमात्मा हैं, लेकिन इस असत्य को पकड़ के आपने अपने स्वरूप की हत्या कर दी है। तो ज्ञाता और ज्ञेय में अंतर आप जानते हैं। जो ज्ञाता है वो ज्ञेय नहीं होता, जो ज्ञेय है वो ज्ञाता नहीं होता। इतना जानते हुए भी
आपने स्पष्ट अंतर होते हुए भी मैं देह हूं, इस भाव को हम छोड़ते नहीं। जागृत अवस्था में इस भाव को हम छोड़ते नहीं। तो आप कहेंगे कि मैं देह हूं, ये विचार तो नहीं रहता, ये मूल में रहता भला। और उसके जो बच्चे कच्चे होते हैं उससे आप व्यवहार चलाते हैं। मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं हिंदू हूं। देखो एक एक लेंगे, बाकी आप उसका बढ़ा लेना। मैं सन्यासी हूं, मैं गृहस्थ हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं मोटा हूं, मैं दुबला हूं। मोटे को मोटा कह दो उसे बड़ा बुरा लगता है, और उसको थोड़ी कहा जा रहा है, उसके देह को कहा जा रहा है। तो यह ज्ञात रहने पर भी कि मैं चेतन हूं और शरीर जड़ है, फिर भी हम इस जड़ शरीर के साथ एक क्यों होते हैं? और फिर कहते हैं कि हमारा दिल दुखाया, हमारा दिल दुखाया। ये दिल ही आपका एक काल्पनिक है, अध्यस्त है, और उस अध्यस्त को लेकर आप और उसी में दुनिया चलाते रहते। तो जब आप जागृत में है, जब आप इस देह को मैं मान रहे हैं, तभी गुत्थी को सुलझा लो। तो ये हम लोग थोड़ा सा अध्यास ये भाष्य देख लें तो भगवान भाष्यकार कहते हैं, युष्मद अस्मत् प्रत्यय गोचर्यो हो, विषय विषयिनो हो, तमः प्रकाशवद विरुद्ध स्वभावयो हो, इतरेतर भावानुपपत्तौ सिद्धायाम तद्धर्माणाम अपि सुतराम इतरेतर भावानुपपत्ति। देखो वाक्य यहां पूरा नहीं होगा, अर्थ पूरा नहीं होगा, इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, पर इतने का अर्थ देख ले। तो कहा कि युष्मत् अस्मत् प्रत्यय गोचर। युष्मत् अर्थात जिसे आप तुम कहते हैं, चेतन परमात्मा युष्मत् प्रत्यय गोचर। चेतन जो आपका आत्मा है उससे अतिरिक्त जहां भी जो भी वृत्ति बनती है वो युष्मत् प्रत्यय है, और उससे जो आपको गोचर अर्थात आप जानते हैं। अस्मत् प्रत्यय गोचर, तो ये जितना भी प्रपंच है, दृश्य है, उसको जानने वाला जो दृष्टा है, अधिष्ठान चेतन परमात्मा है, तो वह ही अधिष्ठान चेतन परमात्मा है। तो यहां कहते हैं कि विषय विषयिनो हो, युष्मद् अस्मत् प्रत्यय गोचर्यो हो, युष्मद् प्रत्यय गोचर और अस्मत् प्रत्यय गोचर। और वो क्या होगा? युष्मद् प्रत्यय गोचर विषय है, भाष्यकार भगवान स्वयं ही स्पष्ट करते हैं, और जानने वाला जो विषयी है वो अस्मत्। तो युष्मद् अर्थात तुम और अस्मत् अर्थात मैं, तुम और मैं। तो जिसको जिसको आप तुम कह सकते हैं तुम करो। आप मुमुक्षु हैं तो अपने अहंकार पर्यंत को तुम कहेंगे। सिनेमा में दिखाते भी हैं कि अहंकार रूप लेकर खड़ा हो गया, फिर उससे बोलते हैं तुम ऐसा करते हो। तो ऐसा जो तुम रूप से जो जो आपको प्रतीत होता है वह, और मैं रूप से आप जिसे जानते हैं, जितना तुम है उसको हटाकर जो मैं प्रत्यय गोचर हुआ, तो उसको क्या कहेंगे? विषय और विषयी। और ये कैसा है? कहा तमः प्रकाशवद विरुद्ध स्वभावयो। अंधेरा और प्रकाश के समान ये विरुद्ध स्वभाव वाले हैं। और इतर इतर भाव अनुपपत्ति, तो इतर इतर भाव अनुपपत्तौ सिद्धायाम। तो कहा कि इसमें जो पृथक पृथक भाव है, विरुद्ध स्वभाव है, और इतर इतर भाव अनुपन्न अर्थात सिद्ध नहीं होता है, प्राप्त नहीं होता है, तो सिद्धायाम तद धर्मानाम अपि, जब उनके इस प्रकार से सिद्धि हो जाती है तो उनके धर्मों का भी स्वभावतः इतर इतर भाव अनुपन्न ही मानना पड़ेगा। यहां तो आगे प्रश्न उठा रहे इस प्रकार से, इत्यतो अस्मत् प्रत्यय गोचरे विषयिनी चिदात्म के। इस पर हम लोग बहुत विचार करेंगे, आप घबरा मत जाना कि ये संस्कृत क्यों हमारे दिमाग पर डाल दी। अब धीरे धीरे एक एक शब्द पर हम लोग विचार करेंगे।
तो अस्मत् प्रत्यय गोचर अर्थात मैं कह के आप जिसको लेते हैं विषयिनी, तो विषयिनी चिदात्मा जो आपकी आत्मा विषय है, और युष्मत् प्रत्यय गोचरस्य विषयस्य, युष्मत् प्रत्यय गोचर तुम करके जिसके साथ हम व्यवहार करते हैं, तुम में वह भी ले लेना, वह जो विषय है, विषयी और विषय है, उनके धर्मों का अध्यास, युष्मत् प्रत्यय गोचरस्य विषयस्य तद्धर्माणाम च अध्यास है, उनके धर्मों का अध्यास। तो क्या हुआ कि चिदात्मा में विषयों का अध्यास कर दिया, और दूसरी ओर तद्धर्माणाम च अध्यास, तद विपर्येण विषयिनस् तद्धर्माणाम च विषय अध्यास, और जो विषयी चिदात्मा है उसका विषय में अध्यास कर दिया, ये मिथ्या है, ये विषय प्रपंच में अध्यास नहीं होना चाहिए। फिर आगे कहेंगे तथापि, फिर भी ये अध्यास है, नैसर्गिको अयम लोक व्यवहार, फिर भी हम इसी में अहम मम करके और ये व्यवहार चला रहे हैं। तो जहां अध्यास नहीं होना चाहिए फिर भी वहां अध्यास, अध्यास का अर्थ होता है भ्रांति। एक होता है अज्ञान और एक होती है भ्रांति। अज्ञान का अर्थ होता है कि आप किसी वस्तु को नहीं जानते, और अध्यास जो भ्रांति है उसका अर्थ होता है कि आप कुछ और मान लेते हैं। रस्सी को रस्सी नहीं जानते, ये एक बात है, लेकिन रस्सी को आप सांप जानते हैं, माला मानते हैं, भूछिद्र मानते हैं, हाँ? तो ये सब जो मान लेते हैं, दंड मानते हैं, तो ये इसको बोलते हैं अध्यास। कहीं पर किसी और चीजों को थोप देना, उसको बोलते हैं अध्यास। तो अब क्या है, तो कहा कि हम ये जो ब्रह्म विचार करने जा रहे हैं, तो इसके पहले अध्यास भाष्य इसलिए दिया गया क्योंकि पूर्व पक्षी ये उठाता है कि ब्रह्म का विचार क्यों करते हो, ब्रह्म को जानने में कोई संदेह है नहीं। स्पष्ट रूप से श्रुतियां निरूपण करती हैं, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, ऐसी श्रुतियां निरूपण कर रही हैं, फिर उसमें आपको संदेह क्यों है? पूर्व पक्षी भी शास्त्र का ज्ञान रखता है, तो कहता है श्रुतियां जब ऐसा निरूपण कर रही हैं, तब ये अलग से ब्रह्म विचार, ये ब्रह्म सूत्र और ये विचार, इसकी आवश्यकता क्यों है? किसी भी वस्तु का विचार्यत्व तब होता है जब उसमें संदेह हो और कुछ प्रयोजन हो। तो संदेह क्या हो? तो संदेह यह है कि ब्रह्म स्पष्ट है, तो भाष्यकार भगवान कहते हैं ब्रह्म स्पष्ट नहीं है, तुम्हें तो दिन भर रात भर यही स्पष्ट है कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं सन्यासी हूं, मैं हिंदू हूं, मैं इत्यादि, यही सब लेके तुम बहुत सारा जो अपने ऊपर थोप रखा है उसी को लेकर तुम व्यवहार कर रहे हो। तो कहां तुम्हें स्पष्ट है? तो व्यवहार में तो इतना घोटाला है। हम सोचते हैं कि केवल मिनिस्टर लोग ही भ्रष्टाचार करते हैं और घोटाला करते हैं, लेकिन हम सब दिन भर रात भर घोटाला कर रहे हैं। कोई स्पष्टता, कोई विवेक है ही नहीं कि ये आत्मा का विभाग, ये अनात्मा का विभाग, इस पर हमने कभी विचार किया ही नहीं। और ये घोटाले में हम चला रहे हैं, घोटाला वाली सरकार है हमारी। तो इसको लेकर थोड़ा आंदोलन करना चाहिए। तो आंदोलन क्या है? ब्रह्म विचार करना चाहिए। तो ब्रह्म विचार करना चाहिए कि आखिर हम कब तक इस घोटाले को सहन करते रहेंगे। आज बोलते हैं ना कि राष्ट्र को जगाओ, देश को जगाओ, कि कब तक आप इस घोटाले को, इस भ्रष्टाचार को, ये जो ठगी चल रही है, ठगते हैं लोगों को, कुछ का कुछ बता देते हैं, होते हैं कुछ और कुछ और बताते हैं। पर क्या हम सब उस ठगी में ग्रस्त नहीं है? हमने कभी विचार ही नहीं किया, उतने ही घोटाले को हम अपने सिर पर थोपकर और चले जा रहे हैं। तो संपूर्ण अनर्थों की निवृत्ति पूर्वक परमानंद की प्राप्ति, ये कहा कि, और ये स्वरूप भूत जो अविद्या दिख रही है, उससे उपलक्षित जो ब्रह्मात्मैक्य है, उसका साक्षात्कार, ये हमारा प्रयोजन है।
तो उसके लिए ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए, अर्थात ब्रह्म विचार प्रारंभ करना चाहिए। तो कहा कि दो बात इसमें आ गई। विचार वहां किया जाता है जब संदेह हो और कुछ प्रयोजन हो। रस्सी में सांप दिख रहा है तो आपको संदेह होता है कि यहां शायद शाम को रस्सी पड़ी थी, अब हवा से ये हिल रही है तो ये सांप जैसा लग रहा है, तो ऐसा आपको संदेह हुआ। संदेह में दोनों चीज होती हैं, तो दोनों चीज अर्थात यह है या यह है। केवल आपको धारणा हो गई कि ये सांप ही सांप है तो आप भाग जाएंगे, उसका विचार नहीं करेंगे। जहरीला सांप है तो आप उसका विचार नहीं करेंगे, तो संदेह। और दूसरा प्रयोजन। भामतीकार ऐसे कहते हैं कि स्फीतालोक मध्यवर्ती घटा, बहुत बड़ा प्रकाश है और उसमें घट रखा हुआ है, तो उसका पूर्व पक्ष उठाया गया। तो उसका विचार कौन करेगा? सामने स्पष्ट दिख रहा है कि ये घट है, तो उसका विचार्यत्व तो सिद्ध नहीं होता है। और दूसरा कुछ प्रयोजन होना चाहिए। अनंत है ब्रह्म, सत्य है, अनंत है, तो हमारे जीवन से क्या लेना देना होगा? अनंत कहीं अटका होगा, हमारे जीवन से क्या लेने देना, कोई प्रयोजन नहीं है। तो उन्होंने दृष्टांत दिया करट दंता वा, जैसे कौए के दांत होते हैं, तो कहा कि कौए के दांत कितने हैं गिनो, तो उससे हमारे जीवन में क्या प्रयोजन है? न हमें कौए के दांत तोड़ने हैं, न उनकी औषधि बनानी है। तो उसका हमें ऐसे दूर से हम लोग सोच लेते हैं कि ये तो बड़े विद्वान, ये तो बड़े विद्वान, पता नहीं क्या बात कह देंगे। और जब बात आप पढ़ेंगे तो हमारी आपकी ही बात होती है दैनिक जीवन की। भामतीकार बहुत बड़े विद्वान, वाचस्पति मिश्र, तो उन्होंने भगवान शंकराचार्य के भाष्य के ऊपर जो भाष्य लिखा है उसी का नाम भामती है। तो उन्होंने कहा कि व्यापक विरुद्धोपलब्धि, अर्थात जहां जहां पर विचार्यत्व होता है, विचार करना ही चाहिए ये होता है, वहां वहां पर, और विचार्यत्व माने जिज्ञासा होती है। जिज्ञासा का अर्थ विचार किया गया। तो जहां जहां विचार्यत्व होता है, जिज्ञासत्व होता है, वहां वहां संदेह और प्रयोजन होता है। यदि संदेह ही नहीं है तो वो विचार क्यों करेगा? संदेह तो उठना चाहिए कि हम कैसे ब्रह्म हैं, हम कैसे अनंत परमात्मा से एक हैं। कहा नहीं, हम तो भक्ति करते रहेंगे भगवान की और उनसे हमें एक नहीं होना। ये कोई प्रेम होता है? हम उनकी भक्ति करते रहेंगे पूरे जीवन और उनके स्वरूप का ज्ञान और उनसे नित्य सिद्ध एकत्व, ये हमें नहीं चाहिए। हमें ज्ञान का मार्ग पसंद नहीं, तो ये क्या कोई प्रेम होता है? जो प्रेमी होता है वह ज्ञान को नकारता नहीं है, इसलिए प्रेम और ज्ञान एक हो जाते हैं। तो जहां संदेह होता है वहां और सप्रयोजनत्व होता है, वहां विचारशीलता, विचार्यत्व व्यापक होता है। ऐसे उन्होंने एक बात दी। तो कहा कि ये जो प्रथम सूत्र आता है, इसमें एक और बात आपको बीच में सुना दे कि जो सूत्र है उसको मध्वाचार्य जी महाराज, जो हमारे द्वैत संप्रदाय को लेकर हैं, उन्होंने जब सूत्र की बात बताई तो उसमें कहा इसको ओंकार से संपुटित करो। आचार्यों के हृदय में ब्रह्म सूत्रों की कितनी महिमा है ये बताता है। जैसे ओम अथातो ब्रह्म जिज्ञासा ओम, ओम जन्माद्यस्य यतः ओम, ओम शास्त्र योनित्वात् ओम, ऐसे ओम से संपुटित करो, क्योंकि ये सूत्र जो है ये मंत्र रूप है, क्योंकि श्रुतियों के तात्पर्य को बताया गया, तो ये मंत्र रूप है, इसलिए इनका ऐसे विचार करो। ठीक है। अब ये इसमें आपको पहले बता चुके हैं कि 191 अधिकरण है, 555 सूत्र है, 4 अध्याय हैं, 4 पाद हैं। तो ये जो अधिकरण बनता है ये किस प्रकार से बनता है, इसको थोड़ा सा इसको भी सुन लीजिए। तो जैसे
जिज्ञासा अधिकरण अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। जन्माद्य अधिकरण, जन्माद्य से अतः उसमें एक ही सूत्र है, और बहुत से अधिकरण ऐसे जिनमें कई कई सूत्र है। ये चतुसूत्री जो है इसके 4 अधिकरण है। शास्त्र योनित्वाधिकरण, तो इसमें शास्त्र योनित्वात ये है। अब दूसरे जो ये हमारे शांकर संप्रदाय में, तो दूसरे जो संप्रदाय हैं वो बहुत जगह जन्माद्यस्यतः और शास्त्र योनित्वात ये 2 सूत्रों को एक कर लेते हैं। तो एक कर लेते हैं तो इसलिए उनका एक अधिकरण कम हो जाता है। तो इस कारण से अधिकरणों की संख्या लगभग इतनी है, थोड़ी 2-4 का अंतर पड़ जाता है। तो ये ग्रंथ का बाह्य स्वरूप है। तो ये अधिकरण रचना कैसे होती है? तो कहा कि जैसे आप न्यायालय में जाते हैं, कोर्ट में आप जाते हैं, तो वहां एक विवाद का विषय है। आज इस विषय की, आज 2G स्पेक्ट्रम की सुनवाई होगी, एक ये विषय आप लोग जानते हैं। तो कहा कि आज उसकी सुनवाई होगी न्यायालय में। तो एक विवाद का एक विषय होता है, फिर उसमें जो वादी होता है उसकी मांग होती है और उसका तर्क होता है, और जो प्रतिवादी है वह उसके वादी के तर्क का खंडन करता है और अपने तर्क का प्रतिपादन करता है और प्रमाण देता है, वादी प्रतिवादी। तो पहला विषय हो गया, दूसरा वादी, तीसरा प्रतिवादी हो गया। और चौथा क्या है? जो चौथे में दोनों की जो बयान आए हैं उनकी तुलना की जाती है, और उनकी तुलना करके तब तुलना करके कोई बताता है, तो उसको बयान तनखी पुरानी भाषा में कहते हैं। और फिर उसके बाद में फैसला वह जज देता है, निर्णय देता है। तो 5 बात हुई, विषय, पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष, तुलना और निर्णय। तो इन्हीं को लेकर हमारे यहां अधिकरण बन जाता है। तो विषय, संशय, पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष और सिद्धांत, ऐसे यह बन जाता है। इसी को अधिकरण बोलते हैं। तो विषय यहां पर वेदांत का है, इसलिए अधिकरण का विषय वाक्य जरूरी होता है। तो विषय वाक्य क्या होता है? का उपनिषद का एक मंत्र उस अधिकरण का विषय वाक्य होता है। ये ध्यान में रखिए। जैसे अथातो ब्रह्म जिज्ञासा है, तो उसमें क्या है? आत्मा वारे द्रष्टव्यः, 2-3 वाक्य भी हो सकते हैं। आत्मा वारे द्रष्टव्यः, श्रोतव्यो, मंतव्यो, निदिध्यासितव्यः। तो ऐसे उसको विषय वाक्य कहते हैं। तो इसमें ब्रह्म सूत्रों में विषय वाक्य क्या है उसको लेकर एक शास्त्र लिखा गया, उसका नाम है विषय मंजरी। तो आत्मा वारे द्रष्टव्य, आत्मा का दर्शन करना चाहिए। तो अब कहा कि आत्मा तो स्वयं दर्शन करने वाला होता है, वो दृष्टा है। तो अब आत्मा जो दर्शन क्रिया का करता है वह दर्शनीय कैसे बनेगा? कर्तृकर्म विरोध हो जाएगा, विषय कैसे बन जाएगा, है ना? तो इसलिए, और यहां पर मन और बुद्धि आत्मा के प्रकाश में काम करते हैं। तो यदि कोई विषय हो तो आप कहें कि मनसा दृष्टव्य, कोई भाव हो तो, और समाधि हो तो आप कहें कि साक्षी भावेन दृष्टव्य। साक्षी रूप से आप सुषुप्ति को देखते हैं, आप समाधि को देखते हैं। अब यहां कह रहे हैं दृष्टैव दृष्टव्य, जो दृष्टा है उसी को देखो। तो कैसे देखेंगे महाराज? बड़ा कठिन काम है। दृष्टैव दृष्टव्य, तो कहा कि जो अदर्शन की भ्रांति है उसको मिटाना है। ये अदर्शन की भ्रांति कहीं से आई नहीं है, यह नैसर्गिक है, इसलिए अध्यास भाष्य दिया गया। दृश्य देखने की इतनी आदत पड़ चुकी है कि दृष्टा की ओर हम उन्मुख होते ही नहीं, आत्म प्रवण हम होते ही नहीं। आप भक्ति में देखेंगे, भक्ति की भाषा में बताया जाता है कि भगवान की ओर उन्मुख हो जाओ, और जब तक तुम संसार सत हरि भजन जगत सब सपना, भक्ति रहती है जीवन में, ज्ञान के पूर्व भी रहती है, ज्ञान के पश्चात भी रहती है। ज्ञान के पूर्व
वह लगन के रूप में रहती है और पश्चात निष्ठा के रूप में अंतःकरण में रहती है। भक्ति अंतःकरण में रहती है और ज्ञान वह अंतःकरण का अधिष्ठान है, वह उससे परे है। तो इसलिए कहा कि दृष्टैव दृष्टव्य, जब ये बात कही गई तो उस भ्रांति को मिटाना है, असाक्षात्कार का जो भ्रम है उसको मिटाना है। अब जब कहा कि आत्मा वारे दृष्टव्य, एक ही सूत्र आपको थोड़ा थोड़ा स्पर्श करेंगे, उसका विचार तो बहुत बड़ा है, हम लोगों को तो अध्यास भाष्य करना है, लेकिन एक सूत्र को इसलिए बताना पड़ता है कि उससे आपको आइडिया लग जाता है कि कैसे हमारे यहाँ क्या विचार है। और प्रथम सूत्र जो है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, और अंतिम सूत्र वो आपको ब्रह्म सूत्रों का जो विषय वस्तु है उसको ला देता है। उपक्रमोपसंहारो अभ्यासो अपूर्वता फलम अर्थवादोपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय। तो कहा कि उपक्रम किससे हुआ था, तो ब्रह्म जिज्ञासा से, और उपसंहार किससे हुआ कि अनावृत्ति शब्दात से, और अभ्यास तो बार बार उसी चीज को जो दोहराया जाता है उसको अभ्यास कहते हैं। अपूर्वता, इस ग्रंथ की क्या पूर्वता है, क्या प्राप्ति होगी, और फलम बता दिया। तो इसके द्वारा अर्थवाद उपपत्तिश्च, अर्थवाद अर्थात उसमें जो उसकी महिमा बताई गई है, उपपत्ति युक्तियां बताई गई, ये 6 लिंग से किसी शास्त्र के तात्पर्य का निर्णय किया जाता है। ये क्या है, लिंगम तात्पर्य निर्णय। तो इसमें 6 प्रकार से निर्णय किया जाता है। तो पहले ही कह रहे हैं कि आत्मा का दर्शन करना चाहिए, और दर्शन कैसे करें, हम तो दृश्य में फंसे हुए हैं, इसलिए अध्यास भाष्य। तो इसलिए कहा कि अब इसकी निवृत्ति के लिए क्या किया जाए, तो इसका अर्थ ये है कि जो आप जिस अनात्मा का दर्शन कर रहे हैं उसको छोड़ दो। भ्रांति के कारण जिसमें आप सत्य बुद्धि, महत्व बुद्धि कर रहे हैं उसको छोड़ दो। आज इतना ही समय हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।